हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। कल जो इफ्तारी की शॉपिंग करने गई थी, आज वो इफ्तार है जी। क्या चाहिए तो बस उसकी प्रिपरेशन करते हैं। मैंने काफ़ी कुछ बना लिया और तकरीबन 5:45 भी होने वाले हैं। अब मैं बहुत से काम करने वाली हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये बिरयानी, ये चिकन बिरयानी है, ये आलू, नीचे पकोड़े, उसका बेसन, ये मैंने फ्रूट चाट के लिए बादाम निकाल के रखे हैं, ये सेब है, ये क्लब सैंडविच का मिक्सर रेडी है, ये दही भल्ले रेडी हैं, ये 2 पैन में ऑयल रेडी है। और बस अब मैं जल्दी जल्दी और तवा निकाल के रखा है कि साथ साथ बनाऊंगी रोटियां। ऑयल हमेशा मैं पीछे काम करती हूँ, तो बादामों को चॉप करके और मैं ट्राइपॉड ढूंढ लूँ कि ट्राइपॉड कहाँ है। तो ये देखिए किचन विचन मैंने सारा साफ कर लिया था। ये देखें किचन विचन सारा क्लीन अप हो गया, बच्चे रेडी हो गए, मैंने नमाज पढ़ ली, जोहर असर पढ़ ली। अब बस ये काम करते हैं क्योंकि इसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो बस स्टार्ट होते हैं फिर। ये देखें ये बादाम, इसमें ये काफ़ी सारा किशमिश और ये इनको चॉप कर लेती हूँ। ये पिस्ताचियो ये ऊपर से डालूंगी गार्निशिंग के लिए। तो बस इनको काट के लहदा रखती हूँ। फ्रूट चाट का सामान हो गया, ये मैंने इधर रख दिए और बनाना भी बिस्मिल्लाह करके। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो काम है वो बनाते हैं क्लब सैंडविचेस। इसको चॉपिंग बोर्ड से साफ कर लो, कुकम्बर भी ले आऊँ बेटा, अभी आपको दे देती हूँ। ये देखिए जी, मैं बनाऊंगी 3 लेयर सैंडविच। पहले इनको फिलिंग करते हैं और फिर इनको काटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं भर के फिलिंग डालूंगी क्योंकि रोज़ेदारों को ने खाना है तो वो इंजॉय करें। ऐसा ना हो कि उनके मुंह में डबल रोटी आती हो। ये डाला, इसमें ये डाला और फिर मैं इनको ग्रिल भी करूँगी अगर मेरे पास टाइम हुआ। ये 1 पीस ऑफ स्लाइस, ये 1 और ये कुकुम्बर और ये एक सैंडविच बन गया। मेरा दिल है इस पे भी थोड़ी सी लेयर लगा दूँ ताकि एम्प्टी फील ना आए। वैसे तो एक ही लेयर लगती होती है। इसको रखते जाते हैं और फिर इसको एंड पे ये बनाते हैं 2 क्योंकि हम फुल फीलिंग भर के लगाया। ये 1 पीस ऑफ स्लाइस उस पे। वैसे टमाटो भी लगाते हैं लोग पर मैं नहीं लगा रही, वो मुझे पता मर्च से नहीं खाते। जल्दी से अब सारे बनाते हैं सैंडविचेस। सोफे पे द मोस्ट ट्रिकी काम होता है मुझे इसके एजेस काटना, क्योंकि एजेस काटने के बाद मुझे ना उसको लेवल करना, फिर मुझे लगता है मजा। हाँ बाबा को बोलो मम्मा काम कर रही। अब इसको करने लगी हूँ, ये थोड़ा सा बटर लगा के ग्रिल। ये मैंने सारी इसकी एजेस काट रही हैं, कहीं से थोड़ी सी मोटी है वो मैं ग्रिल करते हुए काट लूँगी और फिर इनको कट करके इसके अंदर रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे काम की तरफ। ये कौन सा सैंडविच है? चिकन वाले। और यहाँ पे मैंने दही को फेंट कर रखा हुआ था और ये मेरे घर पे दही बड़े बनाए होते हैं। इसको मैंने गर्म पानी में निकाल के स्क्वीज़ करके रख दिया था। एक तो उससे ऑयल जो जितना एक्सट्रैक्ट ऑयल होता है वो निकल जाता है और अच्छे से ज़्यादा सा
ना बहुत पतला हो ना बहुत थिक हो। दही मैंने पोर कर दिया, फिर इस पर चाट मसाला डालती हूँ। ग्रीन चटनी घर की बनाई हुई, इमली चटनी बाज़ार के बनाई हुई, और उस पर थोड़ा सा चाट मसाला, कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, लेकिन जो ये खसूसी दही बड़े होते हैं उसमें प्याज व्याज नहीं डलता, इसी तरह बनते हैं। और एक लाहौरी होते हैं जिस पे पकौड़ी और वो डलती है, और ये बस इमली की चटनी डाल के बस ये भी मेरा काम रेडी हो गया। और यहाँ पे मैं डाली हूँ घर की बनी हुई ग्रीन चटनी। ये पहले मुझे बनाने नहीं आते थे ये दही बड़े, कुछ तो आपको पता है इंटरनेट पे यूट्यूब पे सब रेसिपी सब कुछ मिल जाता है, तो कुछ मैंने वहाँ से रेसिपी ली थी। कुछ हमारी आंटी है जिनकी तरफ मैं गई थी, वो कुछ उनसे पूछ रही थी, क्योंकि वो भी कराची की है। तो हमारी तरफ तो नहीं ये बनते, हमारी तरफ तो लाहौरी बनते जिसमें प्याज टमाटर हरी मिर्चें पकौड़ियाँ और ये दही बड़ा बनते, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए सीखे थे, काफ़ी हद तक उन्हें पसंद आते। और यहाँ पे मैंने ग्रेप्स निकाले, इनको जल्दी से काट के, प्याज में बनाई थी फ्रूट चाटनी, क्रीम वाली फ्रूट सैलेड, क्योंकि अमेरिका के वो वाली सब मसाले वाली चीज़ें, तो कुछ ऐसी एक स्वीटर साइड पे भी चीज़ हो जिससे आपको मतलब एसिडिटी ना हो। तो ये मैं ग्रेप्स थोड़ा बड़े होते मोटे मोटे उनको काट रही हूँ, जल्दी से सेब काट रही हूँ, क्योंकि सेब थोड़े अच्छे थे, मतलब गोल्डन येलो वाले नहीं थे, रेड वाले थे, तो इसलिए मैंने उनके उसको पील ऑफ नहीं किया। उसको इसी तरह मैंने कहा कि पहले सेब काट लूँ, और ये जितनी जल्दी हाथ चल रहा है उतनी जल्दी चलता नहीं है। और ये मैंने फ्रूट सारे काट लिए, दो इग्नोर द मेस। ये मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थोड़े से, ये 2 टेबल स्पून मैंने डाली है इसमें शुगर, इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम ताकि शुगर थोड़ी, पहले शुगर को इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से। हमारे कैलकुलेटेड होती है शुगर, मोस्टली क्या होती है ये इसमें बाकी की सारी क्रीम तकरीबन इसी में डालती। ये देखिए इतना रिच और इतना मज़े का ये सैलेड बनता है। मेरे हस्बैंड ने खाते हैं, लेकिन आज इसीलिए मैंने ये बनाया। ये देखिए, और ये मेरा बेटा बराबर मेरे साथ मेरा काम बढ़ाते हुए। अब इसको पोर करते हैं हम अपने सर्विंग बाउल में। अब मुझे क्रीम कम रख रही है तो मैं सारी ही डाल दूंगी, और थोड़ी देर बाद ये स्टे कर जाएगी खुद ही क्रीम। ये देखिए मैं फ्रेश क्रीम ऐसे ऊपर डालूंगी इसके। और इसको और अब मैश क्लीन करके अब ये डालते हैं इसमें ढेर सारे किशमिश, बादाम। ये बर्तन साइड पर रखते हैं, काउंटर क्लीन करते हैं, और ये देखिए आपको दिखाती हूँ। और अब करते हैं, ये देखें ये है फ्रूट सैलेड। और अब ये मैश क्लीन करके मैं रोटियां बनाऊं। मुझे इतना बुरा लगता है ना, मैं मेरे घर में तो ऐसे जैसे रोटी बिल्कुल बाहर की तो आए ना, तो बस ये बनाते हैं, अब फिर रोटी बनाते हैं। ये देखें डबल उस पर मैं फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने बड़ा ही तेल रखा है जी, और ये डाइनिंग में चीज़ें रखी गई, साथ साथ रखी जाती हैं, बर्तन निकल गए। हाँ, और ये ज़मीन पर बैठने के लिए ज़रा आप भी सिकाफ लो बेटा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक हो गए। जी ये है सहरी। अब 1 घंटा आगे हो गया है तो मैं अब बज रहे हैं 4:10। मैं उठी अपनी सहरी के लिए। रात को दावत थी, मतलब इफ्तार हौस था, सारे काम कर लिए। तो दिखाती हूँ, किचन क्लीन करके सोई थी। अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा बस जो भी लेफ़्ट ओवर है उसी को खाऊंगी। ये देखें जी, बिल्कुल किचन में ऐसे करके सोई थी। इतना गंदा, इतना मैस हुआ हुआ था। और कुछ मैंने मूवमेंट रिकॉर्ड किए हैं, ब्लेस मूवमेंट, जब मेरे घर में माशाल्लाह पूरी जमात लगी थी, बड़ा अच्छा लगा। ये बिल्कुल क्लीन किचन। आपको सहरी दिखाती हूँ जी। और जी ये है मेरी सहरी। ये थोड़ी सी बिरयानी लेफ़्ट ओवर ली है, थोड़ा सा सालन लिया है, लेफ़्ट ओवर रोटी खाऊंगी। और ये बर्तन मैंने धो के रखे थे कि ये ड्राई हो तो फिर अंदर रखूँ, बाकी मैंने बर्तन रख दिए थे। और ये आज सहरी में दही नहीं है तो मैंने ये लिया ताकि मुझे एसिडिटी ना हो। उम्मीद करती हूँ ना हो, इससे ज़रा पी के और डिहाइड्रेशन भी कम हो जाए। तो चलें जी अब सहरी करते हैं। ये देखिए जी, ये है रात की बची हुई रोटी। मुझे याद आ गया, मेरी नानो जब रात की बची हुई रोटी खाती थी तो हम पूछते थे, अम्मी आप रात की बची हुई रोटी क्यों खा रही हैं? तो वो कहती थी इस पे कलमा लिखा जाता है। तो मुझे अब समझ आती है कि वो रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि एक तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री, और वैसे इतनी मुश्किल से हम कमाते हैं इस रोटी को। तो वो कहती थी इस पे कलमा लिखा, तो वो जब भी बची हुई रोटी होती थी तो वो खाती हैं। तो कुछ आदतें आप में जेनेटिक आ जाती हैं। तो अब जब भी बचा हुआ खाना होता है तो पहले मैं खाती हूँ। एक तो मैं कहती हूँ कि ये नाशुक्री है, और दूसरा इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। तो मैं खाती हूँ। तो देख लें, जब इंसान बड़ा होता है तो खुद ही बड़ा हो जाता है। चलो जी मैं शुरू करूँ।